ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटिशः नमन और परम पूज्य ब्रह्मलीना गिरी माँ जी के चरणों में कोटिशः नमन। कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी के चरणों में प्रणाम। काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी जी दयानंद जी महाराज और संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस श्री कैलाश आश्रम के 27वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर यहाँ 8 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में महापुरुषों के मुख से बहुत सुंदर शास्त्र सम्मत बातों को सुन रहे हैं। यहाँ हम लोग भी अद्वैत पंचरत्नम पर विचार कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, ये बताया जा रहा है। यानी अध्यास का, भ्रांति का तादात्म्य। देखो, अध्यास का मतलब होता है भ्रांति। अध्यास शब्द आता है ना, जो महात्मा लोग बार बार प्रयोग करते हैं। अध्यास का मतलब है भ्रांति, यानी विपरीत ज्ञान। सीधी सी बात, भ्रांति को कहते हैं अध्यास। तो कुछ लोग ये शंका करते हैं, भाई अध्यास कैसे संभव है कि भाई ये जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है, असंग है, असंग में भ्रांति कैसे संभव है, शरीर आदि के साथ तादात्म्य कैसे संभव है, जड़ चेतन की मिलावट कैसे संभव है। ये तो वही बात है कि सूर्य में अंधकार है। सूर्य में अंधकार कहाँ से होगा? कभी हो सकता है? सूर्य में अंधकार संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वयं प्रकाश आत्मा में संसार कैसे संभव है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आप वेदांत पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र आदि, इसमें पूर्व पक्ष यही आता है कि कैसे अध्यास संभव है। जब अध्यास ही संभव नहीं है फिर विचार करने की क्या आवश्यकता है। अध्यास समस्या हो, बुखार हो तो बुखार की दवाई लोगे, और बुखार ही नहीं तो क्यों दवाई, फालतू में दवाई लोगे।
तो इसलिए जब अध्यास ही संभव नहीं, भ्रांति ही संभव नहीं है, संसार ही संभव नहीं है, फिर क्यों हम विचार करें? तो वहां पे जवाब दिए कि देखिए, ये जो आप कह रहे हो कि भ्रांति संभव नहीं, शरीर आदि के साथ तादात्म्य संभव नहीं है, आत्मा में संसार संभव नहीं, दुख संभव नहीं है, ये युक्ति के आधार पे बोल रहे हो कि अनुभव के आधार पे बोल रहे हो? अगर आप कहते हो कि युक्ति के आधार पे हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं भी कहता हूं कि सूर्य में अंधकार कहां से संभव है भाई? रस्सी में सांप कहां से आएगा ये बताओ? रस्सी में सांप आ सकता है? तो इसी प्रकार आत्मा में संसार संभव नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन अनुभव में क्या आ रहा है ये देखो ना। सुखी दुखी हो रहे हो कि नहीं? तो अनुभव में आ रहा है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में जो शिष्य जा करके गुरु से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? उसने 7 अवान्तर प्रश्न किए। गुरु जी से पूछा, को नाम बंध कुत एष आगतः, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षः, कोशावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। बोले को नाम बंध, आत्मा में बंधन क्या है? बंधन का मतलब ये होता है जैसे किसी आदमी ने कोई अपराध किया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, चोरी की, व्यभिचार किया, बेईमानी की, तो उसको ले जा करके जेल में बंद कर देते, हाथ में हथकड़ी लगा देते, पैर में बेड़िया पहना देते। ये तो समझ में आता है को बंधन में हो गया, जेल में चले गया, हाथ में हथकड़ी आ गई, पैर में बेड़िया पहना दिए, ये बंधन तो समझ में आता है। लेकिन आत्मा में क्या बंधन दिख रहा है? क्या कुछ आत्मा बंधा हुआ है, कुछ दिख रहा है? बोले बंधन क्या चीज है? और कुत ये ऐसा आगत, ये बंधन आया कहां से? रस्सी में सर्प कहां से आया? को नाम बंध कुत ऐसा आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विविध। तीसरा प्रश्न किया कि ये बंधन दृढ़ कैसे, रुक कैसे गया? सारी चीजें तो आ रही जा रही, जैसे ठंडी आई और अभी चली गई। अभी तक ठंडी थी, 3-4 महीने से स्वेटर हम लोग पहन रहे थे, अब कहाँ स्वेटर पहन रहे हैं? ठंडी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, घर में मेहमान लोग आते हैं, रुक जाते हैं क्या? रुक जाए तो आप जबरदस्ती भगा दोगे। ये भी बात है, मेहमान आते हैं चले जाते हैं। ऐसे ही जो संसार की सारी चीजें हैं आने जाने वाली है, लेकिन आत्मा में संसार कैसे ठहर गया? जैसे कोई पैदा होता है फिर मर भी जाता है, तो सब चीजें तो आवागमन करने वाली है ना। आत्मा में संसार कहां से रुक गया? कथम प्रतिष्ठा। फिर चौथा प्रश्न पूछा कि कथम विमोक्ष। चलो ठीक है, ये ज्यादा जो है कौवे के दांत गिरने से कोई फायदा नहीं है। काकदंत परीक्षा, रस्सी में सांप कहां से आया इसका ज्यादा विचार करने से लाभ नहीं है, उससे मुक्ति कैसे मिले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मुक्ति कैसे मिलेगी? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन दोनों का विवेचन कैसे हो सकता है, ये पूछा। तो भाई देखो, हमारा जो प्रसंग चल रहा है ये मुमुक्षु के लिए चल रहा है। मुमुक्षु के लिए ज्यादा इधर उधर की बात नहीं बताई जाती। सीधे पॉइंट पे ही बताया जाता है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे वृक्ष के नीचे बैठे हो और एकाएक ऊपर से एक सांप गिर गया आपकी गोदी में, वो विचार करोगे सांप कहां से आया, इसके माँ बाप कौन है, ये विचार करोगे। आपकी गोदी में ऊपर से सांप गिरा और तुरंत जो है उसको झटक करके भागोगे कि ये थोड़ी विचार करोगे सांप कहां से गिरा, इसके माँ बाप कौन है, किस वैरायटी का सांप है। ये ज्यादा विचार वहां नहीं होता है। वहां तो भाई समस्या हटे सीधे सीधे।
ये ज़्यादा विचार होता है। ठीक यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो पहला श्लोक हम लोग उच्चारण किए हैं, इसी की व्याख्या चल रही है। जरा एक बार फिर से उच्चारण कर लो, थोड़ा जो है अच्छे से वो मन में वो उसका रिपीटेशन होना चाहिए ना, बारंबार जो है। नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरंगो नाहंकार प्राणवर्गो न बुद्धि दारापत्य क्षेत्र वित्तादि दूरः साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरंगो नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धि दारापत्य क्षेत्र वित्तादि दूरः साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्। नाहं देह, इसका अर्थ बता दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसके विषय में तो पिछले 2 दिन से बता ही रहा था। और मैं अंतरंग इंद्रिया, इंद्रिया क्या है, करण स्थानीय भोगों के साधन है। मैं इंद्री नहीं हूँ, गाड़ी मैं नहीं, गाड़ी तो गमन का साधन है। मैं गाड़ी से कहीं जाता हूँ, मैं गाड़ी थोड़ी हो गया। ना अहंकार, अहंकार एक जो बुद्धि की अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति, कर्तृ स्वरूपा वृत्ति। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ये जो मैं करके हम लोग शरीर में मैं व्यवहार कर रहे हैं, इंद्रिय में, ये सब में, ते जो आत्मा का इनके साथ संबंध बनाने वाला ये अहंकार रूपी वृत्ति है। कल स्वामी जी बता रहे थे देखो कि शरीर आदि जड़ है, और इसमें जो है मैं बुद्धि क्यों हो रही है, मैं चेतन बुद्धि क्यों हो रही हो। जैसे देखिए कोई एक कमरा है, उस कमरे में 5 दरवाजे, एक दरवाजा इधर, एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है। अब वहां लाइट जलाए तो पहले दरवाजे में प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, पहले कमरे में, और वहां से दूसरे कमरे में थोड़ा कम आएगा, तीसरे कमरे में थोड़ा कम आएगा, और भी कम आएगा। इसी प्रकार आत्मा का जो प्रकाश है, सच्चिदानंद रूपता, सबसे पहले कहां प्रतिफलित होती है, बुद्धि में। अब बुद्धि के माध्यम से कहां आएगी, इंद्रियों में। इंद्रियों के माध्यम से कहां आएगी, शरीर में। तो इसलिए बुद्धि भी चेतन मालूम पड़ती है। भाई जो कर्तृत्व है, कौन है कर्ता, कौन है, विज्ञानमय कोश करता है। चेतनो हम करोमी, बुद्धि होती, ज्ञान होता है ना, मैं चेतन करने वाला। तो भाई चेतन में कर्तृत्व तो है नहीं, अब बुद्धि तो चेतन है नहीं, लेकिन जड़ चेतन मिल गया कि नहीं, मैं चेतन करने वाला, चेतनो हम करोमी। तो दोनों मिला करके देखो व्यवहार हो रहा है। ते जो मिला, जड़ चेतन की मिलावट, अध्यास, रामचरितमानस में भी आ गया कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जदपि मृषा छूटति कठिनई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, तादात्म्याध्यास, 2 की जगह 1 दिखना। जैसे देखिए दूर में 2 वृक्ष है, लेकिन यहां से हमको क्या दिख रहे, एक ही है। लोहे के गोले को गर्म कर दिए, अग्नि अलग है, गोला अलग है, लेकिन एकदम लाल हो गया। आग अलग और गोला अलग अलग नहीं दिखेगा। आप कहोगे लोहे का गोला मुझे जलाता है, लोहा कैसे जलाएगा, लेकिन उसमें अग्नि का संयोग होने से वो लाल हो गया, वो गोला भी जला रहा है। ऐसे ही शरीर आदि में इस तरह से बुद्धि के माध्यम से चेतनता का अध्यास हो गया है, जड़ चेतन की एकता मालूम पड़ रही है। इसलिए जड़ के धर्म चेतन में, चेतन के धर्म जड़ में, है ना। आत्मा की चेतनता शरीर आदि में मालूम पड़ रही है, और शरीर आदि का जो धर्म है, पैदा होना, मरना, बढ़ना, घटना,
ये कहाँ मालूम पड़ रहा है? आत्मा में मालूम। मैं पैदा होने वाला, मैं मोटा हो गया, मैं अच्छा कर्म किया तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करेगा। कोई बुरा कर्म हो गया, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, ऐसा अपने आप को मान लेता है। तो यहाँ ये बताए कि नहीं, देखिए इस अध्यास को मिटाओ, विवेचन करो, सतत विवेचन करना चाहिए। शास्त्रीय युक्तियों की शरीर आदि जड़ है, मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ, मैं इनको देखने वाला हूँ। दृष्टा दृश्य से अलग ही रहता है। हम लोग हर एक चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, शरीर आदि को भी देख रहे हैं। गहरे घने अंधकार में आप बैठे हो, आपके अंदर एक छोटी सी वृत्ति उठी, उस वृत्ति को कौन जान रहा है बताओ? उस वृत्ति को जानने के लिए दूसरा कौन सा प्रकाश है? आत्मरूपी प्रकाश को छोड़ करके दूसरा कौन प्रकाश है? गहरे अंधेरे में बैठे, दूसरा कोई प्रकाश नहीं है। और मन में वृत्ति उठी, बुद्धि में वृत्ति उठी, एक संकल्प उठा, उस संकल्प को कौन जान रहा है? हम ही तो जान रहे हैं ना। इसलिए जानने वाला दृश्य से अलग होता है। बस यही सब बातें। नाहंकार प्राण वर्गो न बुद्धि, मैं अहंकार नहीं, प्राण समुदाय नहीं, क्योंकि प्राण समुदाय तो इस चेतन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। शरीर में प्राण है, कहेंगे देखो ये जीव है, ये देवदत्त है, यज्ञदत्त है, राजा है, रानी है, ये सब कहेंगे। और प्राण निकल गया तो कह देंगे वो राम नाम सत्य हो गया। तो प्राण एक आत्मा की विशेष अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आत्मा थोड़ी मरता है। मरने वाला कौन है? शरीर है। मरता कौन है? शरीर। उदाहरण बताता हूं, छांदोग्य उपनिषद में आया है। वहां पे श्वेत केतु को उसके पिता जो आरुणी उद्दालक, वो बता रहे हैं, तो मंत्र एक आता है कि न जीवो म्रियते, जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते, न जीवो म्रियते। जीव से रहित हो करके यह शरीर मरता है। प्राण निकल गया तो शरीर मरता है। जीव क्या है? जीव तीन के समुदाय को कहते हैं। जीव का मतलब क्या है? हम लोग जीव भाव में है। ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होने से पहले जीव भाव है। कोई भी हो, चाहे जिसको भी ज्ञान नहीं हो, ज्ञान होने से पहले जीव भाव में है। तो जीव का मतलब क्या है? तीन के समुदाय को जीव कहते हैं। एक तो है सामान्य चैतन्य, दूसरा है अंतःकरण, तीसरा है उस अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है। जैसे दर्पण है, तो दर्पण अभिव्यक्ति का साधन है। उसके सामने आप खड़े होगे तो आपका मुख वहां दिखेगा। तो जो प्रतिबिंब दिख रहा है, प्रतिबिंब में तीनों आ गए कि नहीं? प्रतिबिंब तो है ही, दर्पण के बिना प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? और दर्पण के आगे कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा तो प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? तीनों चीजों को मिला करके कहा जाएगा। इसी प्रकार जीव भी सामान्य जो व्यापक चैतन्य का प्रतिबिंब कहां पड़ रहा है? अंतःकरण में। और ये जो प्रतिबिंब तीसरा ये हो गया, तो ये जो है वो उसमें उदार श्लोक आता है, चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। पंचदशी में श्लोक है, वो लोग आप लिख लेना, और ये सभी लोग रट ले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, रट लिया है क्या? हाँ, फिर बोलिए सब लोग एक बार जरा। चैतन्यम यदधिष्ठानं लिंग देहश्च यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। ये पंचदशी का, हाँ बोल दीजिए। चैतन्यम यदधिष्ठानं लिंग देहश्च यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए हम नहीं मरते, बल्कि क्या मरता है? शरीर। शरीर तो एक भोग का अधिष्ठान है, ये बदलते रहता है जीव। तो इसमें उदाहरण दिए है, श्वेत केतु के पिता आरुणी उद्दालक श्वेत केतु को बता रहे हैं कि देखो ये सामने वृक्ष खड़ा है, इस वृक्ष में उसकी एक डाली पे अगर कुल्हाड़ी मारो
तो उस डाली से दूध निकलेगा। और खूब कुल्हाड़ी मार करके अगर उस डाली को, शाखा को अलग कर दिए तो शाखा क्या होगी? सूख जाएगी, क्योंकि जीव कला वहां से हट गई, प्राण वहां से हट गया, इसलिए वह शाखा सूख जाएगी। दूसरी शाखा को काट दो, वो भी सूखेगी कि नहीं? सूख जाएगी। और पूरे वृक्ष को काट दो, पूरा वृक्ष सूख जाएगा। यानी जीवात्मा वहां से हट गया, यानी प्राण निकल गया। जीवात्मा निकलने का मतलब प्राण, उपाधि हट गई ना। उपाधि हटने से जीव का हटना माना जाएगा, आत्मा का हटना माना जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों के हाथ में, या कोई व्यक्ति जैसे पैरालिसिस हो जाता है, एक हाथ से प्राण हट गया तो उसमें कोई जो है संवेदना नहीं रह जाती। दूसरे हाथ से हट गया, दूसरे हाथ में भी कोई संवेदना नहीं रह जाएगी। और पूरे शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो पूरा शरीर मर जाता है। तो जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित, जीव कला से रहित होकर के, प्राण से रहित होकर के यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। जीव तो यहाँ से दूसरी जगह चले गया। जैसे आजकल लोग अमेरिका में चले जाते हैं, कोई कहाँ कोई ऑस्ट्रेलिया चले गया, अब वहां पे उनको अच्छी नौकरी मिल गई, वहां चले गए, तो इसमें कोई रोने की बात है? भाई यहां उसको सुविधा नहीं हो रही थी और उसे गया, अमेरिका चले गया, ऑस्ट्रेलिया चले गया, अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसे यहाँ पे जो है उसको सुविधा नहीं हो रही थी, छोड़ के स्वर्गलोक में चले गया और रो रहे हो आप। रोते हम लोग हैं कि हमारा वो चले गया, लेकिन वो तो अच्छी जगह पे चले गया है स्वर्ग में चले गया, बढ़िया, वहां पे उनको सुविधा मिल रही, वो अपनी सुविधा देख रहे हैं और आप इधर उसके लिए रो रहे हो तो इसलिए यहाँ कह रहे, देखो मैं सबसे भी दूर हूं। दारापत्य क्षेत्र वित्तादि दूर। दार यानी पत्नी। दार शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में चलता है, बहुवचन में ही चलता है। एक पत्नी है तो भी कहेंगे दारा संति। चैत्र से दारा संति, चैत्र की दारा पत्नियां, पत्नी मतलब एक ही है तो भी बहुवचन प्रयोग करें। दार यानी पत्नी। अपत्य, अपत्य यानी संतान। न पतंती पितरो ये न तद अपत्यम, जिसके द्वारा पितर लोग पतित नहीं होते। पितर लोग शरीर छोड़ करके चले गए स्वर्ग आदि लोकों में, उनको भोजन कैसे मिलेगा? जब यहाँ पे उनकी संतान श्राद्ध तर्पण देंगी तब भोजन मिलेगा। देखो भाई, देवताओं का यही भोजन है जो हम लोग पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, इससे देवताओं को तृप्ति मिलती है। वो केवल देख करके ही तृप्त होते हैं। एक तो होता है खाना और एक होता है सम्मान का जो है भोजन। सम्मान का भी भोजन बहुत बड़ा भोजन है। सम्मान किसी का कर दिए, एकदम खुश हो गया और 2 थप्पड़ मार करके भोजन दो लेगा क्या? 2 थप्पड़ मार कर ले, 12 लो खा लो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कोई मांगने आया, अरे भाई थोड़ा कुछ दे दो, अरे हमारे पास क्या है, भागो यहाँ से। वो जाने लगा, अच्छा आइए महाराज, आइए आइए, ले जाइए इस तरह से ये जो है अपमान करके देना है कोई तरीका है क्या? तो देवताओं का भोजन क्या है? यही जो उनको हम लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, वही उनको भोजन है। तो जो संतान होती है, श्राद्ध तर्पण आदि करके उनके द्वारा जो है पितर लोग तृप्त होते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए यहाँ का एष्टव्या बहो पुत्रा, बहुत से पुत्र पैदा करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आया। अब आज के जमाने के हिसाब से हम नहीं, हम तो शास्त्र की बात बता रहे हैं। शास्त्र में यही आया है, वायु पुराण आदि। एष्टव्या बहो पुत्रा कदय कोपी गयाम ब्रजेत, यजेत वा अश्वमेधेन नीलम वृषम व उत्सृजेत, ऐसा एक श्लोक आया है। एष्टव्या बहो पुत्रा, बहुत से पुत्र पैदा करना चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर एक भी गया में चले गया तो हमारा जो है एकदम उद्धार हो जाएगा। कदय कोपी गयाम प्रजेत, यजेत वा अश्वमेधेन नीलम व वृषम उत्सृजेत। नील वृष उत्सर्ग की एक विधि आई है। नील वृष को, एक नील वृष होता है, नील
सिंग में जो है थोड़ा नीला रंग का रहता है, ऐसे बैल को छोड़ने से भी उन्हें तृप्ति मिलती है। तो ये सब आया है। तो जो दारापत्य, अपत्य मतलब जिसके द्वारा पितर लोग पतित नहीं होते, तृप्त होते हैं, उन्हें अपत्य कहते हैं, मतलब संतान। इसलिए जिसको संतान नहीं उसके पितर लोग, पुत्र आदि नहीं, पितर लोग बड़े दुखी होते हैं। पुराणों में उदाहरण आए हैं। एक ऋषि थे जरत्कारु ऋषि, वो ब्राह्मण, वो जो है बहुत संसार से उदासीन है। तो जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, वहीं रुक गए। तो उन्होंने देखा एक खाई में कुछ लोग लटके हुए हैं और लटक के चिल्ला रहे हैं। तो जाके बोले आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम तुम्हारे पिताजी है। और दूसरे ने कहा हम तुम्हारे दादाजी है। बोले क्यों आप यहाँ परेशान हो रहे? बोले तुम विवाह नहीं कर रहे हो ना, इसलिए हम लोग की आशा धूमिल हो गई है, हम लोग बहुत दुख पा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। तो बोले आपके इससे दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा? बोले विवाह करो, जल्दी पुत्र पैदा करो, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो मतलब देखिए क्या है, दो में से एक रास्ता आपको चुनना पड़ता है। कई लोग होते हैं न तो संन्यास लेंगे न तो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। ऐसे लोगों से पितर लोग दुखी रहते हैं। भाई या तो संन्यास ले लो विधिवत, संन्यास लेते समय भी विधि पूरी होती है, पूरे 7 पीढ़ियों का वो पिंड देना पड़ता है। 7 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले और 3 आगे, और अपना भी पिंड दान करना पड़ता है संन्यास लेते समय, पूरा विधिवत संन्यास। या तो संन्यास लो या गृहस्थ में रहो। अब बीच वाला रास्ता, पैसा भी कमा रहे हो, विवाह भी नहीं कर रहे हो, ये क्या मतलब है भाई? एक रास्ता तो चुन लो, या तो पूर्व जाओ या पश्चिम जाओ। इसलिए दो में से ये भी श्लोक, अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणम एकम अपि द्विजः। हाँ, क्षणम एकम अपि द्विजः, एक क्षण भी, अथवा दिनम एकम, वही मतलब उपलक्षण मान लीजिए, एक दिन भी अनाश्रमी न रहे। गुरुकुल में जो अध्ययन करने की अवधि है, अध्ययन करके जब आते हैं 6 महीने के अंदर जो है विवाह करना रहता है। उससे एक दिन भी अधिक ना, 6 महीने के अंदर ही कर ले, एक दिन भी अधिक ना फालतू व्यर्थ करे। या तो विवाह करो नहीं तो संन्यास लो, दो में से एक, दो ही तो रास्ता है, तीसरा कहाँ रास्ता है? दो ही रास्ता है। अब कहोगे नहीं मैं भक्ति करूंगा, अरे भाई भक्ति कोई स्वतंत्र नहीं है, भक्ति भी कर्म मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग से मिल करके फल देती है। स्वतंत्र कोई भक्ति ऐसा नहीं है। भाई गीता में कितने मार्ग बताए बताओ? 2 ही बताए, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य जो विचार करने वाले लोग हैं, ज्ञान योग के द्वारा उनकी निष्ठा, और जो योगी निष्काम भाव से, और कर्म करने वाले योगी मतलब कर्मी, कर्मी लोगों के लिए कर्म योग। और भक्ति दोनों जगह जुड़ी है। भाई आप कोई कर्म कर रहे हो, क्या उसमें भक्ति नहीं है? भगवान का अनादर करके कर्म करोगे। भक्ति का मतलब एक विशेष प्रकार का प्रेम है। तो ये विचार में भी प्रेम है, आत्मा के प्रति प्रेम है, तभी तो विचार कर रहे हो। तो भक्ति दोनों जगह है। यहाँ आत्मा के विषय में भी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। तो यहाँ पे देखिए अपत्य अर्थ का मैं बता रहा था, अपत्य शब्द का अर्थ, अपत्य मतलब संतान होता है। गृहस्थ व्यक्ति है, संतान पैदा करेंगे। और क्षेत्र यानी कृषि भूमि, और वित्त धन हो गया, आदि से घर हो गया, कपड़ा हो गया। क्या मुमुक्षु क्या करेगा? इन सब से विवेचन करके अपने आप को अलग कर लेगा, इनसे मैं बहुत दूर हूं, दूरः। फिर क्या हो? साक्षी। साक्षी मतलब साक्षात पश्यति इति साक्षी, साक्षात देखने वाला, वृत्ति व्यवधान के बिना। जैसे आप पुष्प देख रहे हो, देखो इधर देखो, ये क्या है? कैसे जाना आपने? चक्षु के द्वारा। ये आंख से, आंख खोल करके देखोगे, इधर आपके आंख का संयोग होगा, तब वृत्ति बनेगी। वृत्ति के माध्यम से पुष्प को जान रहे हो, ये साक्षात नहीं देख रहे हो, वृत्ति के माध्यम से पुष्प को जान रहे हो। लेकिन मुझे पुष्प का ज्ञान हुआ, इसके लिए कोई आंख खोलना पड़ेगा? आंख बंद करके भी आपको कह सकते हो मुझे पुष्प का ज्ञान हुआ।
तो वृत्ति व्यवधान के बिना जो साक्षात देखता है वो साक्षी हो गया। साक्षात पश्यति साक्षी। ज्ञान का भी जो प्रकाशन कर रहा है, वृत्तियों का भी प्रकाशन कर रहा है, मुझे ज्ञान हुआ इसका भी प्रकाशन हो रहा है ना, ये साक्षी कर रहा है। नित्य, वह कैसा है? नित्य, सदा रहने वाला। और प्रत्यग है। प्रत्यग का मतलब प्रतिकूलत्वेन अंचति प्रकाशते इति प्रत्यग। संसार से विपरीत रूप से प्रकाशित हो रहा है। जड़ पदार्थ कैसे है? अनेक है, अनित्य है। ये जो जड़ पदार्थ हो गया ना, अनेकता उसमें दिखेगी, अनित्यता दिखेगी। लेकिन आत्मा क्या है? एक है, नित्य है। तो विपरीत रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, चेतन है यह, इसलिए इसको क्या कहते? प्रत्यग। प्रतिकूलत्वेन अंचति प्रकाशते इति प्रत्यग। प्रतिकूल रूप से जो प्रकाशित हो रहा है, संसार से विलक्षण रूप से जो प्रकाशित हो रहा है, उसे कहते प्रत्यग। और आत्मा वो मेरा स्वरूप है, शिवोहम। ऐसा जो शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप है, वही मैं हूं, ये बता दिए। फिर बोले इसमें जीव भाव कहां से आ गया? जब मैं ऐसा कल्याण स्वरूप हूं, शरीर आदि से, पत्नी पुत्र आदि से, मन बुद्धि सबसे बहुत दूर हूं, तो फिर जीव भाव आखिर मुझ में कैसे आया? ये समस्या इतनी लंबी चौड़ी क्यों दिखाई पड़ रही? इसका समाधान अगले श्लोक में दे रहे। दूसरा श्लोक उच्चारण किया जाए। रज्ज्वज्ञानात् भाति रज्जौ यथा हि स्वात्मा ज्ञानादात्मनो जीव भावः आप्तोक्त्या हि भ्रांति नाशे सरज्जुर जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोहम्। रज्जुर होगा ना, रज्जुर है ना? रज्जुर नहीं, हाँ रज्जुर नहीं, जीवा ज्ञान, रज्जुर होना चाहिए। जीवो है ना? हाँ चलो कोई नहीं, हमारी पुस्तक में वही, मैं आप लोग तो ये इसमें र है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है कोई नहीं। हाँ रज्जुर, रज्जुर कर दीजिएगा। रज्जुर जीवो ना, विसर्ग काट के र होना चाहिए। हाँ रज्ज ज्ञानात् भाति रज्जौ यथा ही। देखिए यहाँ पे ये जो समस्या कह रहे हैं कि भाई आखिर जब आत्मा इन सबसे अलग है तो संसार कहाँ से आया? हाँ इसमें ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ सही है, इसमें सही है। तो यहाँ ये बता रहे कि भाई जीव भाव कैसे आया? तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे रज्जू को हमने नहीं जाना, सामने रस्सी पड़ी हुई है, थोड़ा अंधकार है, अथवा चक्षु में कुछ दोष है, तो उस रज्जू के अज्ञान से, अधिष्ठान के अज्ञान से, वहां पे उस रस्सी में क्या मालूम पड़ती? यथा अहि, अहि यानी सर्प, सर्प का ज्ञान होता है। देखो इसमें दो कारण बताते हैं। अज्ञान तो है ही, अज्ञान की दो शक्ति बताते हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। अज्ञान की जो आवरण शक्ति है उसने रज्जू को ढक लिया, और विक्षेप शक्ति क्या करेगी? वहां पे उसको सर्प आदि को दिखाएगी। और इसमें कई कारण होते, देखो एक तो मुख्य उपादान कारण हो गया वही अज्ञान, और कुछ निमित्त कारण होते, तीन प्रकार के दोष। तीन प्रकार के दोष बनेंगे निमित्त कारण। तीन प्रकार के दोष क्या है? प्रमाता में होने वाला दोष। प्रमाता का मतलब जो जानने वाला आदमी है। प्रमाता में दोष क्या है? भय है, लोभ है, क्रोध है। जिसके अंदर सांप का भय ज्यादा है उसको सर्प की भ्रांति अधिक होगी।
जिसके अंदर सर्प का भय नहीं है, ऐसा जो छोटा बच्चा देखिए असली सर्प को भी पकड़ने के लिए दौड़ता है। छोटा बच्चा असली सर्प है उसको भी पकड़ने सोचता है कोई खिलौना है, उसके अंदर कोई डर नहीं है, इसलिए उसको सर्प की भ्रांति नहीं होती। तो जिसके अंदर लोभ है सुक्ति में रजत का दर्शन करेगा, उसको लगे कोई चांदी है, ये मालूम पड़ गया ना कि आजकल चांदी बहुत महंगी हो गई है, सोना महंगा है, कोई चमकने वाली चीज है देखा रे चांदी है क्या, सोना है क्या, तुरंत भागेगा उधर। ते लोभ क्रोध भय आदि ये जो प्रमाता में होने वाले दोष है, जानने वाले, प्रमाता मतलब जो जानने वाला, उसमें जो दोष है यह भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि हर जगह तो नहीं मिलेगा ये प्रमात्रिगत दोष, लेकिन ये प्राय करके होता है। और दूसरा एक प्रमाण में दोष कि हमारी आंख ठीक नहीं है अथवा वहां अंधकार है, तो इससे भी वहां पे भ्रांति होगी। और तीसरा है प्रमेयगत दोष, जिस रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, सर्प लंबा होता है, रस्सी भी लंबी, कोई गोल वाली वस्तु में सर्प की भ्रांति होगी क्या? घड़ा रखा हुआ है गोल मटोल, उसमें सर्प की भ्रांति होगी? रस्सी लंबी है, सर्प भी वैसे लंबा होता है। ते प्रमाता में होने वाला दोष, प्रमाण में होने वाला दोष, प्रमेय में होने वाला दोष, इन दोषों की वजह से रज्जु का अज्ञान ही रज्जु सर्प ज्ञान रूप से और सर्प रूप से परिणत हो जाता है। अज्ञान का ही परिणाम है सर्प और सर्प का ज्ञान। इसको बोला जाता है, महाराज जी तो बहुत बताए आप लोगों को, शायद ध्यान में हो न हो, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। अर्थ की भ्रांति और विपरीत ज्ञान। अध्यास का अर्थ इसलिए पहले ही बता दिया, भ्रांति। अध्यास यानी भ्रांति। जो रस्सी में सर्प दिख रहा है वो बिल्कुल एकदम तुच्छ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो तुच्छ पदार्थ है कभी दिखाई नहीं पड़ता। बंध्यापुत्र कभी दिखता है क्या? आकाश कुसुम आपने कभी देखा है? लेकिन रस्सी में सर्प तो दिख रहा है, इसलिए उसको अर्थाध्यास कहा जाता है। अज्ञान का ही परिणाम हो गया वह सर्प। इसमें कई कारण जो तीनों में बता दिया, निमित्त कारण और मुख्य कारण जो अज्ञान की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, तो अज्ञान का ही परिणाम हो गया सर्प, इसको बोलते अर्थाध्यास। और जो सर्प का ज्ञान हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ज्ञानाध्यास। तो यही बात यहाँ श्लोक में बता रहे, रज्ज्वज्ञानात् भाति रज्जौ यथा ही। रज्जु के अज्ञान से जैसे उस रस्सी में सर्प का भान होता है, ठीक इसी प्रकार स्वात्मा ज्ञानात् आत्मनो जीव भाव, अपने स्वरूप की अज्ञान से। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप, सच्चिद आनंद। सद यानी त्रिकाला बाध्य, तीनों कालों में हमारा बाध नहीं हो सकता, अभाव निश्चय नहीं हो सकता। हम लोग तीनों कालों में रहने वाले हैं। और चिद यानी ज्ञान स्वरूप है, जानने वाले हैं सबको। जड़ थोड़ी है हम लोग। जड़ है क्या? कोई जड़ हो तो बोलो। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सब चेतन है। और आनंद रूप है। और कल भी बता दिया कि भाई कोई भी दुख है बिना उपाधि का जोड़े आप नहीं कर सकते। बिना उपाधि जोड़े दुख बता दो तो फिर आपको मैं इनाम भी दूं। आप लोगों को इनाम दे देंगे हम, अगर बिना किसी उपाधि को जोड़े आप दुख बता दो स्वरूप में, आत्मा में। तो ये सच्चिदानंद रूप है, लेकिन अज्ञान से उसमें क्या मालूम पड़ रहा है? जीव भाव। इसलिए जब वेदांत साधना करेगा तो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा। अब इस बात के विषय में हम लोग कल के सत्र में ही विचार करेंगे। और सायंकाल तो गीता पे है ना अपना, वो अलग है, अलग अलग विषय है, इसलिए इसको कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति